नमस्कार साथियों। असम में ऐतिहासिक फैसला यूसीसी कानून पास। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बना असम। क्या है यूसीसी? विवाह के लिए समान कानून, तलाक के लिए एक समान प्रावधान, उत्तराधिकार में समान अधिकार, लिव इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य। गोवा, उत्तराखंड, गुजरात और अब असम बने 4 राज्य। तो यह करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सदन में हंगामा, विपक्ष ने प्रवर समिति में भेजने की मांग की, लेकिन बहुमत से विधेयक पारित। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों पर लागू होंगे समान कानून। संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप कदम। कांग्रेस ने 1925 में यूसीसी की मांग उठाई थी, अब विरोध कर रही है। हिमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री द्वारा यह कहा गया। समर्थक बोले समानता और न्याय की दिशा में बड़ा कदम। विरोधी बोले पर्याप्त चर्चा के बिना लाया गया कानून। एक एक चीजों पर विस्तार से नजर मारते हैं। यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है। यूसीसी लागू करने वाला चौथा राज्य बना असम। विपक्ष ने किया विरोध। धर्म की परवाह किए बिना सबके लिए समान कानून। असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित विधेयक पारित कर दिया है, जिसके बाद असम यूसीसी लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। इससे पहले सबसे पहले गोवा, उत्तराखंड और गुजरात में इस प्रकार के कानून लागू किए जा चुके हैं। विधानसभा में इस विधेयक को लेकर पूरे दिन चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने इसका विरोध करते हुए मांग की कि विधेयक को पहले विचार विमर्श के लिए प्रवर समिति के पास भेजा जाए, लेकिन सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और अंततः विधेयक पारित हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने यूसीसी का समर्थन करते हुए कहा कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना पर आधारित है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे पहले 1925 में कांग्रेस ने ही यूसीसी की मांग उठाई थी, लेकिन अब वही पार्टी इसका विरोध कर रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार यह कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक अधिकार और समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास है। इस विधेयक में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे व्यक्तिगत मामलों में समान कानून लागू करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत बहुविवाह पर रोक लगाने और लिव इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य करने जैसे प्रावधान भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे समाज में पारदर्शिता और समानता बढ़ेगी तथा महिलाओं के अधिकारों को अधिक सुरक्षा मिलेगी। वहीं विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार बिना पर्याप्त चर्चा के इतना बड़ा कानून लागू कर रही है। विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक सामाजिक और धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़ा विषय है, इसलिए इसे विस्तार से जांचने और सभी पक्षों की राय लेने की जरूरत थी। विरोध के दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करते हुए बेल तक पहुंच गए, लेकिन सत्ता पक्ष के बहुमत के कारण विधेयक पारित हो गया। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।